हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में मेरी 5 फेवरेट ग्राफिक नॉवेल्स शेयर करने वाला हूँ। अब जिनको भी ये नहीं पता कि करके ग्राफिक नॉवेल क्या होती है, मैं उनको बता देता हूँ कि करके ग्राफिक नॉवेल एक ऐसी बुक होती है जिसमें ग्राफिक्स ज़्यादा होते हैं एंड टेक्स्ट जो है वो बहुत ही मिनिमल या बहुत ही लिमिटेड होता है। उसमें आपको है ना अपनी इमेजिनेशन यूज़ नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ऑथर उस बुक में अपने थॉट्स या कॉन्सेप्ट्स ग्राफिक के थ्रू दर्शाते हैं एंड वहाँ पे टेक्स्ट का यूज़ भी बहुत ही लिमिटेड या बहुत ही मिनिमल होता है। आप सच बोलो तो अगर कोई इंसान रीडिंग स्टार्ट करने का सोच रहा है तो उसको ग्राफिक नॉवेल्स ही पिक करनी चाहिए, क्योंकि ग्राफिक नॉवेल्स इंगेजिंग होती है, बहुत ही सिंपल एंड ईजी टू रीड होती है एंड क्योंकि उसमें बहुत सारे ग्राफिक्स होते हैं तो वो ऑडियंस या रीडर को कभी भी बोरिंग नहीं लगती है। अब ग्राफिक नॉवेल्स का एक मेजर ड्रॉबैक ये होता है कि करके वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, मतलब नॉर्मल बुक्स के कंपैरिजन में 3 से 5 गुना ज़्यादा महंगी होती है। इसलिए ज़्यादातर लोग है ना ग्राफिक नॉवेल्स को ख़रीदना पसंद नहीं करते हैं या प्रेफर नहीं करते हैं। पर अगर आपको रीडिंग हैबिट स्टार्ट करना है या आप किसी छोटे बच्चों को कोई बुक पढ़वाना चाहते हो तो उससे बेस्ट कोई चीज़ हो ही नहीं सकती स्टार्ट करने के लिए। तो अब मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट के ऊपर में आते हैं। जो लिस्ट में पहली बुक है उस बुक का नाम है बुक लव बाय डेबी टंग। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है ये ग्राफिक नॉवेल्स बुक लवर्स के लिए लिखी गई है। जो ऑथर है डेबी टंग वो खुद एक बहुत अविड रीडर है, यानी बहुत ज़्यादा वो बुक्स पढ़ती है एंड उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को, अपने रीडिंग एक्सपीरियंसेस को इस बुक में दर्शाया है। और वो ऐसे इंसिडेंट्स है ना कि करके कोई भी रीडर अपने लाइफ में कभी ना कभी उस चीज़ से गुजरेगा या गुजर चुका है, इसलिए वो इस बुक से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएगा। अब इसका एग्जाम्पल दूँ तो और बहुत सारी नई बुक्स खरीदना, जबकि आपको पता है कि आपके बुक शेल्फ में ऐसी बहुत सारी बुक्स पड़ी है जिनको आपने अभी तक छुआ भी नहीं है। एक फिक्शनल बुक से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना, हर जगह बुक लेके जाना, बुक की स्मेल को पसंद करना और हर एक इंसान को अपने रिकमेंडेशन चिल्ला चिल्ला के बताना कि करके ये बुक बहुत अच्छी है, इसको बिल्कुल पढ़ो, ये बुक बहुत अच्छी है, इसको तो आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, ऐसे चिल्लाना, सारी रात जाग करके एक पर्टिकुलर किताब को ख़त्म करना और भी बहुत सारी प्यारी एंड क्यूट चीज़ें जिससे बहुत सारे रीडर्स रिलेट करेंगे। जो लिस्ट में दूसरी बुक है उस बुक का नाम है हैप्पीली एवर आफ्टर एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। ये बुक भी सेम ऑथर डेबी टंग ने लिखी है एंड ये बुक ऑथर एंड उनके हस्बैंड, जो कि एक टाइम पे उनके बेस्ट फ्रेंड थे, उनके बारे में। ये बुक उनके शादी के बाद के लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड इंसिडेंट्स को दर्शाती है कि नए कपल्स जो लव मैरिज कर लेते हैं वो शादी के बाद में कैसे रहते हैं एंड कैसे बिहेव करते हैं, कि वो एक दूसरे की चिंता एंड केयर कैसे करते हैं, एक दूसरे की पसंद एंड नापसंद को कैसे ध्यान में रखते हैं, कैसे उनके बीच में कभी कभी छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है और भी बहुत सारी चीज़ें जो उन कपल्स के साथ में होती है जिन्होंने अभी अभी शादी की होती है। तो जिन्होंने अभी अभी लव मैरिज की है उनको ये बुक पक्के से चेकआउट करना चाहिए। अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो आप तुरंत से स्माइल करने लग जाओगे। तो अगर आपके कोई परिवार वाले या किसी फ्रेंड की जस्ट अभी लव मैरिज हुई है तो उनको भी आप ये बुक गिफ्ट कर सकते हो, उनको ये एज अ गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। जो लिस्ट में तीसरी बुक है वो है सेपियंस अ ग्राफिक नॉवेल। ये सेपियंस ओरिजिनल बुक का ग्राफिक वर्जन है जिसमें ह्यूमन हिस्ट्री एंड ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए उसको ग्राफिक के थ्रू समझाया गया है। पूरी 6 स्पीशीज, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिन्ड रियलिटीज, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, इन सब को है ना ग्राफिक के थ्रू ऐसे समझाएगा कि करके कोई भी 10 साल का बच्चा भी आराम से समझ सकता है। एंड एक्चुअली में ये बुक उसी हिसाब से डिज़ाइन है कि करके यूवल इसमें अपने एक छोटे रिलेटिव को, जो कि बहुत छोटा है, जस्ट स्कूल में, उसको ह्यूमन हिस्ट्री एंड ह्यूमंस कैसे इवॉल्व है वो समझाना चाहते हैं एंड उस हिसाब से, उस पर्सपेक्टिव से ये बुक उन्होंने डिज़ाइन किया एंड इसको इस हिसाब से बनाएंगे कि करके इसको जो भी इंसान पढ़ रहा है वो आसानी से इसको समझ सके। तो अगर आप सेपियंस की मोटी बुक को नहीं पढ़ पा रहे तो ये ग्राफिक वर्जन एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है जिसमें भी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई गई है। क्योंकि मैंने दोनों बुक को पढ़ा है इसलिए मैं आपको दोनों का कंपैरिजन बता सकता हूँ कि करके ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अगर आप सिर्फ ग्राफिक वर्जन को भी पढ़ोगे तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जो लिस्ट में चौथी बुक है उस बुक का नाम है अडल्टहुड इज अ मिथ। ये बुक में ऑथर ने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जो कि ये बताते हैं कि करके कैसे हम बड़े होने के बाद में, अडल्ट होने के बाद में भी बहुत ही बचकाने हरकतें करते हैं। इसलिए इस बुक का नाम उन्होंने दिया कि अडल्टहुड इज अ मिथ, मतलब कि करके बड़ा होना इज अ मिथ, मतलब हम कभी भी बड़े नहीं होते, हमारे अंदर एक छोटा सा बच्चा रहता है जो हमेशा बचपना या बचकानी हरकतें करता ही रहता है। जैसे पुराने स्वेटर्स कंटिन्यूसली पहनना बहुत साल होता है, कोई इंसान अपने खिलौने के साथ में अभी तक सोते हैं बड़े होने के बावजूद। हमको पता होता है कि करके हमको जंक फूड नहीं खाना है फिर भी हम जंक फूड बहुत मतलब शौक से खाते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स जो आप जब देखोगे तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। ये बुक की जो ऑथर है वो एक फीमेल है एंड इस बुक में उन्होंने जो कैरेक्टर को दर्शाया है वो भी फीमेल है, जो पीरियड्स वगैरह की भी बातें करते हैं, पीरियड्स के भी इंसिडेंट्स इस बुक में शेयर करते हैं। तो अगर आप एक फीमेल हो पर्टिकुलरली तो आप इस बुक से
मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। बट नेवरदलेस अगर आप मेल हो या फीमेल हो, आप दोनों के चेहरे पे पक्के से स्माइल आ ही जाएंगी इस बुक को पढ़ने के बाद में। जो लिस्ट में 5वीं बुक है, उस बुक का नाम है द बॉय, द मोल, द फॉक्स एंड द हॉर्स। ये बुक 4 कैरेक्टर्स के बारे में है, द बॉय, द मोल, द फॉक्स एंड द हॉर्स, जो एक जंगल में भटके हुए हैं एंड उनकी लाइफ के बारे में, लाइफ के टॉपिक्स के ऊपर में चर्चा चलती है। जो बॉय है उसके अंदर में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है ज़िंदगी को अच्छे से समझने की, कि करके ज़िंदगी क्या है एंड हम जो भी चीज़ें एक्सपीरियंसेस करते हैं उसका मीनिंग क्या है। एंड ये जो बाकी के किरदार है, जो मोल है, जो फॉक्स है और जो हॉर्स है, वो सब उस बॉय के जो भी क्वेश्चंस है उनको अपने तरीके से, अपने ढंग से आंसर करने की कोशिश करते हैं। एंड ये बुक ऐसे की करके जब आप उन बाकी किरदारों के कि जो वो आंसर उस लड़के को देते हैं, उस बॉय को देते हैं, तो आप सोच में पड़ जाओगे कि करके ये कितने डीप आंसर्स हैं एंड मैंने इसको इस हिसाब से कभी भी सोचा नहीं था। बुक भले ही बहुत ज़्यादा छोटी हो, बट ये बुक है ना, आपको लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखा जाएगी एंड आपको सोचने पे बहुत ज़्यादा मजबूर कर देंगी। इस बुक के ऊपर में मैंने डिटेल्ड में एक रिव्यू बनाया हुआ है, जिसको मैं आई बटन पे लगा दूंगा, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड पता है जितनी भी बुक्स का मेंशन मैंने इस वीडियो में किया है वो इतनी अच्छी क्यों है, क्योंकि उन बुक्स में है ना एक सेंस ऑफ इनोसेंस है, मासूमियत आपको नज़र आएंगी, जो कि आपको स्माइल करने पे मजबूर कर देंगी। मतलब आप जब भी उन इंसिडेंट्स को देखोगे या फिर उसके बारे में पढ़ोगे तो आप स्माइल कर जाओगे एंड आपको ये समझ में आएगा कि करके हमको लाइफ को है ना कभी भी बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हर बुक बहुत ज़्यादा प्यारी एंड बहुत ज़्यादा क्यूट है। एंड अगर आपको इनमें से कोई भी बुक पसंद आई है एंड आप उसको चेकआउट करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके उसको चेकआउट कर सकते हो एंड चाहो तो बाय भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।